एक मशहूर ब्रांड नेम है मंडला का गुड़। अब आधुनिक तकनीक से होता है इसका निर्माण। स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है इसका सेवन। मंडला का गुड़ नाम सुनते ही मुंह में मिठास आनी शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी मंडला गुड़ की अपनी अलग पहचान स्थापित है। यूँ तो गुड़ अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों में भी बनाया जाता है, लेकिन जो स्वाद, जो भुरभुरापन और जो रंग इस गुड़ का होता है उसका कोई सानी नहीं। एक समय नर्मदा उस पार के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता था, लेकिन शुगर मिल बंद हो जाने से अब इसका रकबा सीमित होकर रह गया है। अब उगाए गए गन्ने का एकमात्र उपयोग गुड़ बनाने में ही किया जा रहा है और थोड़ा बहुत रस के रूप में बेचा जाता है। गन्ने की अपनी स्थानीय प्रजाति है। गन्ने को एक बार लगाया जाता है तो 3 बार इसकी फसल ले ली जाती है, अगर मौसम और परिस्थिति अनुकूल हुई तो। अन्यथा इस खेती में अब नुकसान होने की आशंका ज़्यादा रह गई है। तो आइए आज हम आपको मंडला गुड़ कैसे बनाया जाता है, कैसे परिवार के लोग मिलकर इस कार्य में एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे अब गुड़ बनाने की पद्धति में भी बदलाव आता जा रहा है और कैसे इसके निर्माण में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है और अतिरिक्त सावधानी भी बरतना पड़ती है। तो ये देखिए, ये है गन्नों का ढेर। खेतों से काटकर ट्रालियों में भर भर कर इसे निर्माण स्तर तक लाया जाता है। और यह रही रस निकालने वाली मशीन, जिसे स्थानीय भाषा में पिराई कहते हैं। पहले यह प्रक्रिया बैलों के द्वारा संपन्न कराई जाती थी। अब बिजली एवं डीजल पंप की मदद से इस मशीन का उपयोग किया जाने लगा है। गन्ने को एक एक कर इस मशीन में डालना होता है और ये देखिए, इसका रस निकल रहा है जो पाइप के माध्यम से थोड़ी दूर रखी पहली कढ़ाई तक जाता है, जहां पर इसे उबाला जाता है। अब कढ़ाई में यह गन्ने का रस अच्छी तरह से उबल जाता है तो फिर इसे बगल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है। इस कढ़ाई में भी उबालने की प्रक्रिया जारी रहती है। इस कढ़ाई में एक और प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। जो देसी जड़ी होती है उसे अच्छी तरह से कुचलकर उसका रस निकाला जाता है एवं उसे इस कढ़ाई में उबल रहे रस में डाला जाता है। इस जड़ी से रस में जो गंदगी होती है वह झाग के रूप में ऊपर आने लगती है, जिसे झारे के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी देर में जारी रहती है और जब इस कढ़ाई का रस पूरी तरह से साफ हो जाता है तो इसे तीसरी कढ़ाई में डालकर अधिक तापमान पर उबालने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। थोड़े समय के बाद रस उबलकर कढ़ाई से भी बाहर आने लगता है, जिसे नियंत्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अत्यधिक सावधानी भी बरती जाती है। ये तीनों कढ़ाई एक ही भट्टी के ऊपर स्थापित होती हैं, जिसकी चिमनी आगे बनी हुई है, जहां से धुआं निकलता रहता है। आग के लिए सुखाए गए गन्ने के छिलके ही उपयोग में लाए जाते हैं, जो लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस भट्टी में डाले जाते हैं। इन सभी कामों में लोग लगातार लगे होते हैं और जब अच्छी तरह से यह रस खोलकर गाढ़ा होने लगता है तो पास ही में बने एक स्थान पर इसे डालकर ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद इसे कपड़ों में बांधकर अंदर कमरे में लटका दिया जाता है, जो थोड़े समय के बाद गुड़ की परिया में परिवर्तित हो जाती है।
इसके अलावा पीपा स्वरूप में भी गुड़ बनाया जाता है, जिसमें पीपा के अंदर रस डालकर लगभग 15 से 20 किलोग्राम की परियां तैयार की जाती है। हमने इस कारोबार में लगे पूरे नंदा परिवार की मेहनत को देखा, जिन्होंने बताया कि रोजाना 5 से 7 कुंटल गुड़ वे बना लेते हैं, जिसके लिए 50 कुंटल से ज़्यादा गन्ने की आवश्यकता होती है। कुछ गन्ने का उत्पादन तो वे स्वयं करते हैं और बाकी गन्ना अन्य किसानों से भी खरीदा जाता है। आज आवश्यकता है कि इस व्यवसाय को सरकार कुछ सहयोग प्रदान करे एवं सहकारी समिति के माध्यम से इस मंडला गुड़ की यदि शानदार मार्केटिंग की जाए तो इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की न केवल आर्थिक उन्नति होगी, बल्कि यह मंडला का ब्रांड और भी ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। अब गुड़ बनाने के लिए पहले तो गन्ना को कोल्हू से पिराई करनी पड़ती है। फिर पिराई करने के बाद उसका रस जाता है, कढ़ाई में डालते हैं, उसका मैल साफ करते हैं, फिर उबलता है, फिर गुड़ बनता है। ये तो 10-11 साल से कर रहे हैं गन्ने की खेती हम। गुड़ तो पहले छोटी के पद्धति से बनता था, सिंगल कढ़ाई पे, और उसको उतारना पड़ता था। ये नई पद्धति वाला जो काम है तो 3 कढ़ाई इसमें लगातार चलती हैं। टाइम की बचत, समय की बचत हो रही है। हम सब पूरा परिवार 8 से 10 लोग पूरे, हाँ 10 लोग हम पूरे परिवार के घर के इकट्ठे होकर के ये काम को करते हैं। दिन भर में कितना गुड़ बन जाता होगा? अब दिन भर में 7 से 8 कुंटल के आसपास में हम बना लेते हैं गुड़। इसमें कितना गन्ना लग जाता होगा? इसको बनाने में 50 कुंटल कम से कम गन्ना लग जाता होगा। मंडला की गुड़ में सबसे बड़ी विशेषता है कि दानेदार बहुत अच्छा होता है। इसमें दाने होने से उसकी रखरखाव भी अच्छी होती है और पसीजता काम है और खाने में बहुत स्वाद होता है। ये अब आप लोग बना के फिर उसको मंडी में ले जाते हैं? मंडी में ले जाके तो कुछ यहीं से घर बैठे बिक जाता होगा? जो व्यापारी आते हैं तो थोड़ा बहुत यहीं से भी दे देते हैं। नहीं, अभी तो कोई शासन द्वारा ऐसा कोई प्रावधान में नहीं है जो मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। कभी फसल जैसे प्रतिकूल मौसम में खराब हो जाती है तो कुछ अनुदान वगैरह? नहीं, अभी कुछ नहीं है, न फसल का है, न कोई किसानों को कोई राहत के रूप में दिया जा रहा है। कितने एकड़ में लगा?